अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने कंट्रोल सर्किटरी की डिज़ाइनिंग देखी थी। तो आज एक और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सीपीयू का विच इज़ एएलयू और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, आज हम उसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे। तो उसके लिए भी हमें 25 इंस्ट्रक्शंस का जो हम आरटीएल डिज़ाइन किया था उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। आपको याद होगा ये जो 25 इंस्ट्रक्शंस की आरटीएल हमने लिखी थी, स्टार्टिंग फ्रॉम T0, T1, T2, T3 एंड देन T4 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो हमने शुरू में फैच फेज़ की इंस्ट्रक्शंस लिखी थी और माइक्रोपेशंस लिखे थे। फिर डीकोडिंग फेज़ का हमने मेंशन किया था। उसके बाद हमने जो इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन है उसको हमने डिफ़ाइन किया था, और फिर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन हमने डिफ़ाइन की थी। उसके बाद हमने रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन डिफ़ाइन की थी, और फाइनली हमने इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनकी एग्जीक्यूशन डिफ़ाइन की थी। तो आज हम एएलयू डिज़ाइन करेंगे। तो आपको याद होगा जब हमने कॉमन बस सिस्टम डिज़ाइन की थी तो उसमें हमने ये ब्लॉक डायग्राम में एएलयू शो किया था, और उसको मेनली दो इनपुट्स आ रही थी। एक डीआर रजिस्टर से आ रही थी और दूसरी एसी रजिस्टर से आ रही थी। और इस तरह से इनपुट रजिस्टर से भी यहाँ इनपुट आ सकती है और उसके थ्रू एसी में कुछ चीज़ें हम भेज सकते हैं, कुछ डेटा भेज सकते हैं। लेकिन मेनली ये डीआर और एसी जो है ये इनपुट्स एएलयू को आती हैं। तो और आपने ये देखा होगा ब्लॉक डायग्राम में कि एएलयू से जो भी रिज़ल्ट प्रोसेस होता है वो बेसिकली एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ट्रांसफ़र होता है। तो अब हम इंटरेस्टेड हैं इस एएलयू को, ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसका इंटरनल सर्किट डिज़ाइन करने में, आई मीन एएलयू को डिज़ाइन करने में हम इंटरेस्टेड हैं। तो अगर इस ब्लॉक डायग्राम को देखें तो हमें इससे ये ज़ाहिर होता है कि हमें इस पूरे आरटीएल के पेज में से वो माइक्रोपेशन सिलेक्ट करने होंगे एएलयू डिज़ाइन करने के लिए जिनका डेस्टिनेशन एसी या एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा, जिनका डेस्टिनेशन एसी रजिस्टर यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा, क्योंकि एसी रजिस्टर में जो रिज़ल्ट आना है वो एएलयू से प्रोसेस होके आना है। ठीक है, एसी रजिस्टर में जो रिज़ल्ट आना है वो, और ये सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर है। और सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर आर्किटेक्चर का मतलब भी ये है कि उसमें एक ही रजिस्टर है जिसमें इस एएलयू का रिज़ल्ट एक्यूमुलेट होगा या आएगा। सो इट मीन्स हमें ऐसे सारे माइक्रोपेशंस सबसे पहले इस पूरे टेबल में से सेपरेट करने होंगे जिनमें डेस्टिनेशन एक्यूमुलेटर रजिस्टर होगा। ठीक है, हमें एएलयू डिज़ाइन करने के लिए हमें इस टेबल में से ऐसे सारे माइक्रोपेशंस सेपरेट करने होंगे जिनमें एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो एज अ डेस्टिनेशन होगा। तो पहला तो हम ये काम करते हैं। तो अगर आप स्कैन करें इस पेज को तो इसमें जहाँ एसी एज अ डेस्टिनेशन है, तो एक तो ये माइक्रोपेशन आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, एसी में एसी एंड डीआर। ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर आप आगे चलें तो आपको ये माइक्रोपेशन नज़र आ रहा है जिसमें एसी में एसी प्लस डीआर। ठीक है, ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो एसी जिसमें डेस्टिनेशन है आपने वो माइक्रोपेशन सेपरेट करना है। फिर आपको एक ये माइक्रोपेशन नज़र आ रहा है जिसमें डी आर इंटू ए सी, इसमें भी ए सी एज अ डेस्टिनेशन है। ठीक है, फिर अगर आप आगे चलें तो आपको ये एक माइक्रोपेशन नज़र आ रहा है जिसमें ए सी एज अ डेस्टिनेशन है। फिर ये एक माइक्रोपेशन नज़र आ रहा है जिसमें एसी में एसी का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है। फिर ये एक माइक्रोपेशन नज़र आ रहा है जिसमें एसी में शिफ्ट राइट करके हम एसी के कंटेंट्स भेज रहे हैं। फिर ये माइक्रोपेशन नज़र आ रहा है जिसमें एसी में एसी के कंटेंट्स शिफ्ट लेफ़्ट करके भेज रहे हैं। एसी में एसी प्लस वन हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप जाएं तो यहाँ PB11 पे ये है जिसमें इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स एसी में भेज रहे हैं, इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स एसी में भेज रहे हैं। यहाँ आपको एक सबस्क्रिप्ट नज़र आ रहा होगा 0 to 7। उसकी वजह ये है कि मैं यहाँ सेपरेटली एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है कि इनपुट रजिस्टर जो है वो 8 बिट का है, जबकि एसी रजिस्टर जो है वो 16 बिट का है। ठीक है, तो इनपुट रजिस्टर जो है वो बेसिकली 8 बिट का है और जो एसी रजिस्टर है वो 16 बिट का है। ठीक है, एसी रजिस्टर जो है वो 16 बिट का है। तो अगर इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स एसी में ट्रांसफ़र करने हैं तो या तो वो एसी के लोअर हाफ में ट्रांसफ़र हो सकते हैं क्योंकि 8 बिट्स हैं, या उसके हायर पार्ट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं हार्डवेयर लेवल पे। तो यहाँ उसने कहा है कि इनपुट रजिस्टर को एसी के लोअर हाफ में 0 to 7, आपको याद होगा 0 to 7 मीन्स लोअर हाफ ऑफ एसी। तो उसने
एक्सप्लिसिटली ये बता दिया कि एसी के कंटेंट्स आपने जो इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स एसी की बट 0 to 7 में ट्रांसफ़र करने हैं, 8 to 15 में ट्रांसफ़र करने का इसमें नहीं है। हाँ, वो अगर आपने, इसका मतलब है ये इंस्ट्रक्शन उसने इनपुट के नाम से दी हुई है, इनपुट के नाम से जो इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स एसी में ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन एसी के लोअर हाफ में 0 to 7 में वो ट्रांसफ़र करेगी। इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स एसी के हायर पार्ट में ट्रांसफ़र करने की कोई आरटीएल में इंस्ट्रक्शन हमने डिज़ाइन नहीं की, लेकिन अगर कभी करनी हो तो उसका तरीका ये हो सकता है कि इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स हम एसी के लोअर हाफ में ट्रांसफ़र करें यूजिंग दिस इनपुट इंस्ट्रक्शन, और फिर उसको 8 बिट लेफ़्ट शिफ्ट कर दें तो वो हायर पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये आपने असेंबली में शिफ्ट की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगी। एनीवे, ये एज अ साइड नोट मैंने आपको बता दिया। तो अभी सबसे पहला स्टेप हमने ये कहा कि हमने वो माइक्रोऑपरेशंस इस आरटीएल के पेज से सेपरेट करने हैं जिनमें एसी एज अ डेस्टिनेशन है, तो वो मैंने मार्क कर दिए। ठीक है, D0T5 वाला है। फिर और अगर मैं इसको साथ में मैप कर दूँ, ये जो सेपरेट करके मैंने माइक्रोऑपरेशन यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, तो D0T5 जिसमें एसी में एसी एंड डीआर रिजल्ट इनटू एसी। फिर D1T5, ठीक है, ये D1T5 वाले माइक्रोऑपरेशन है जिसमें एसी में एसी प्लस डीआर है। फिर D2T5 है, ये D2T5 जिसमें डीआर इंटू एसी है। फिर उसके बाद RB11 है, ठीक है, जिसमें RB11 में एसी में ज़ीरो जा रहा है। फिर RB9 है, एसी में एसी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, RB9 एसी में एसी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। फिर RB7 है जिसमें एसी में शिफ्ट राइट एसी है, और RB6 है, और उसके बाद PB11 जिसमें इनपुट रजिस्टर के कंटेंट्स एसी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो ये आ रहा है। तो हमने एज अ फर्स्ट स्टेप हमने ये कर लिया कि इस आरटीएल के पेज से हमने वो माइक्रोऑपरेशन सेपरेट कर लिए जिनमें एसी रजिस्टर एज अ डेस्टिनेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये ज़हन में रखें कि इनमें से कुछ माइक्रोऑपरेशन ऐसे हैं जिनको हमें एएलयू में, जिनके लिए कोई सर्किटरी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस, ये मैंने लिख तो लिए, लेकिन अब इसको RB11 जो है इसमें एसी को रीसेट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा जब हमने एसी की क्लियर इनपुट डिज़ाइन की थी, एसी की कंट्रोल इनपुट्स डिज़ाइन की थी, उनमें एक क्लियर इनपुट का भी था, तो वो हमने वहीं पे कंट्रोल सर्किटरी में डिज़ाइन कर लिया था। इसका मतलब है कि एसी को क्लियर करने के लिए हमने एएलयू में कोई स्पेसिफिक सर्किट डिज़ाइन नहीं करना। ये एसी को रीसेट करना जो है वो कंट्रोल सर्किटरी, जब RB11 कंट्रोल सिग्नल 1 होगा तो एसी की क्लियर इनपुट पे सिग्नल 1 भेजेगा और वहीं से उसको रीसेट कर देगा। तो इसके लिए एएलयू में इसके लिए कोई स्पेसिफिक सर्किटरी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़, एसी में AC+1 वाला भी है, वो भी हमने नहीं यूज़ करना यहाँ। ठीक है, ये बेसिकली अगर हमें इसमें अगर कहीं हो इस तरह का एसी में AC+1, तो उसको भी एनीवे हम डिज़ाइन में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि इंक्रीमेंट का भी जो है वो सर्किटरी हमने कंट्रोल सर्किटरी में डिज़ाइन कर लिया था। बट एनीवे, अब हमने ये जो माइक्रोऑपरेशंस हैं इनके लिए हमने एएलयू में कोई ना कोई सर्किटरी डिज़ाइन करना है। ठीक है, अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा पहले ब्लॉक डायग्राम में आपको बता दूं कि लेट से आपके पास इसका मतलब एसी और इस माइक्रोऑपरेशन को फॉर इंस्टेंस हम देखें, तो इसमें इसका मतलब ये कि एसी और डीआर के कंटेंट्स को एंड करके रिज़ल्ट को एसी में ट्रांसफ़र करना है। इसका मतलब ये कि एसी और डीआर के कंटेंट्स को एंड करके रिज़ल्ट को एसी में ट्रांसफ़र करना है। तो ज़ाहिर है एसी में कुछ डेटा पड़ा होगा, कुछ डीआर में पड़ा होगा। ठीक है, तो और ये ज़ाहिर है ये भी 16 बिट का रजिस्टर है, ये भी 16 बिट का रजिस्टर है, तो इसमें कुछ कंटेंट्स पड़े होंगे। ठीक है, सो ऑन, लेट्स से 1 0, इससे 0 1 0 1 1 सो ऑन, लेट्स से 1 1, तो एआर और डीआर में कंटेंट्स पड़े होंगे। तो बेसिकली होना क्या है, जब एसी और डीआर को एंड करना है तो इट मीन्स कि एसी और डीआर की जो रिस्पेक्टिव बिट्स हैं वो आपस में एंड होगी। ये आपको पता है बिट नंबर 0 है, ये बिट नंबर 1 है, 2 एंड सो ऑन, और ये लास्ट बिट नंबर 15 होगी। ठीक है, तो होना क्या है कि एसी की बिट नंबर 0 डीआर की बिट नंबर 0 के साथ, ये बिट नंबर 0 इसकी है, 1 है, 2 एंड सो ऑन, और ये बिट नंबर 15 है। तो बेसिकली क्या होगा कि इसकी बिट नंबर 0 इसकी बिट नंबर 0 के साथ एंड होगी। ठीक है, तो 0 एंड विद 1, वो 0 आएगा। फिर बिट नंबर 1 इसकी बिट नंबर 1, एसी की बिट नंबर 1 डीआर की बिट नंबर 1 के साथ एंड होगी, तो 1 एंड विद 1 इज़ 1 एंड सो ऑन।
और इस तरह से बिट नंबर 15 जो है वो बिट नंबर 15 के साथ रिस्पेक्टिवली एंड होगी, तो 1 एंड विद 0 वो 0 आएगा। तो इस तरह से सारी बिट्स जो है वो आपस में रिस्पेक्टिव बिट्स एंड होंगी, और जो इवेंचुअली 16 बिट का रिज़ल्ट होगा वो अल्टीमेटली एसी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो भी आएगा वो, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि लेट से मैं अगर इन जनरल बिटवीन 0 to 15 बिट्स में अगर मैं को आयत बिट ले लूँ, ठीक है, वो आयत बिट जो है लेट से दैट कैन बी द 7th बिट और 9th बिट और 10th बिट, इन जनरल मैं को आयत बिट ले लूँ, तो इसका मतलब है कि एसी की आयत बिट और डीआर की आयत बिट्स आपस में एंड होंगी, और एंड होके वो रिज़ल्ट जो है वो एसी की आयत बिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी मैं इसको जनरलाइज अब कर रहा हूँ कि लेट से मैं एसी की भी आयत बिट लेता हूँ और डीआर की भी आयत बिट, वो आए जो है दैट मे बी 0, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 15, इनमें से कोई, तो मैं इन जनरल ये कह रहा हूँ कि एसी की आयत बिट को डीआर की आयत बिट के साथ, ठीक है, एंड करके रिज़ल्ट को हमने एसी की आयत बिट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। और वो आए जो है वो 0 से लेकर 15 तक, मैथमेटिक्स ज़बान में आए जो है दैट विल वेरी फ्रॉम 0 to 15। इसका मतलब है कि हमें एसी की 0th बिट के लिए भी एंड करना है डीआर के साथ, एसी की फर्स्ट बिट को डीआर की फर्स्ट बिट के साथ एंड करके वो रिज़ल्ट भी चाहिए, एंड सो ऑन। तो टोटल इस तरह से हमें 16 एंड गेट्स चाहिए होंगे। एक एंड गेट जो एसी की 0th बिट को डीआर की 0th बिट के साथ एंड कर रहा होगा, एक एंड गेट जो एसी की फर्स्ट बिट को डीआर की फर्स्ट बिट के साथ एंड कर रहा होगा, एंड सो ऑन, और एक एंड गेट जो एसी की फॉर इंस्टेंस 15th बिट और डीआर की 15th बिट इनको एंड कर रहा होगा। तो इस तरह से ये 16 बिट्स का रिज़ल्ट जो है 16 एंड गेट्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे, और वो 16 बिट का रिज़ल्ट जो जनरेट होगा उसको हम एसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं सिर्फ एक बिट के लिए आपको ALU डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, एंड जनरली मैं उसको आयत बिट का नाम दूंगा। मैं सिर्फ एक बिट के लिए ALU डिज़ाइन करके दिखाऊंगा, आयत बिट उसको मैं कहूँगा, लेकिन वो जो एक बिट के लिए हम सर्किट डिज़ाइन करेंगे वही सर्किट रेप्लिकेट होगा फॉर द रिमेनिंग 15 बिट्स एज वेल। तो इस तरह से टोटल हमारा 16 बिट का ALU बनेगा, ठीक है। तो मैं अभी सिर्फ एक बिट का एक सिंगल बिट के लिए ILU डिज़ाइन करके दिखाऊंगा आयत बिट के लिए, और वो जो एक डिज़ाइन बनेगा दैट डिज़ाइन विल बी रेप्लिकेटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द 15 स्टेजेस। तो टोटल 16 स्टेजेस इस तरह की डिज़ाइन होंगी, और इस तरह से ये हमारा 16 बिट का ALU बनेगा, ठीक हो गया। तो मैं अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ कि मैं इस वक्त सिर्फ एक बिट के लिए सिंगल बिट के लिए सिंगल स्टेज में डिज़ाइन करूँगा ALU की, एंड लेट्स से दैट इज़ द आयत स्टेज, ठीक है। और आयत बिट के लिए तो मैं इसको मॉडिफाई कर दूँ कि AC की आयत बिट और DR की आयत बिट एंड होके रिज़ल्ट जो है वो AC की आयत बिट में जाएगा। सिमिलरली अगर ये इंस्ट्रक्शन है तो इसका मतलब AC की आयत बिट DR की आयत बिट में ऐड होके रिज़ल्ट AC की आयत बिट में ट्रांसफ़र होगी। सिमिलरली ये आपको याद होगा ये लोड की इंस्ट्रक्शन है 010 ऑप कोड के ऊपर, तो DR का डेटा AC में ट्रांसफ़र होता है, तो इट मीन्स DR की आयत बिट जस्ट AC की आयत बिट में ट्रांसफ़र होगी। ये हमने कहा कि नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे RB9 में ये कॉम्प्लीमेंट की इंस्ट्रक्शन है, तो AC की आयत बिट नॉट होके AC की आयत बिट में ट्रांसफ़र होगी, एंड सो ऑन। तो ये फ्रेमवर्क हमारे सामने आ गया। अब हम इसको जहन में रखते हुए हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। इसको सामने रखते हुए लेट्स से अब हम इसका डिज़ाइन देखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको शुरू में पहले सिर्फ इन दो इंस्ट्रक्शंस की आयत स्टेज के लिए डिज़ाइन करके दिखाता हूँ, और फिर रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस उनको हम कंप्लीट करते हैं। इनमें ये आपको याद होगा ये एंड इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन फ़ेज़ है, और ये बेसिकली आपको याद है कि दिस इज़ द एग्जीक्यूशन फ़ेज़ ऑफ ऐड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो मैं सिर्फ पहले इन दो इंस्ट्रक्शंस की आयत बिट के लिए जो ALU का पोर्शन डिज़ाइन करके दिखाता हूँ, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, उसके बाद हम बाकी भी कंप्लीट करेंगे। तो लेट से ये मेरे पास मैंने इसका मतलब है AC की आयत बिट ले ली और DR की आयत बिट। ये ज़ाहिर है वो AC और DR की आयत बिट फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ मैंने दिखाया वो आई मे बी 4th बिट, मे बी 7th बिट, मे बी 10th बिट इन जनरल। तो AC और DR की आयत बिट, ठीक है, मैं अभी सिर्फ इन दो यानी AC और DR की आयत बिट्स को ले रहा हूँ, ठीक है। आई मे बी एनी बिट,
ठीक है, और उनकी एंडिंग और एडिशन सिर्फ अभी मैं ये वाला पोर्शन डिज़ाइन करने लगा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी दिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ए सी और डी आर की आयत बिट्स को एंड करना है, ठीक है। तो लेट से मैं कहता हूँ जो मेरे पास ए सी की आयत बिट है, ठीक है, ए सी की आयत बिट है और डी आर की आयत बिट है, इनको मैंने क्या करना है, ए सी की आयत बिट है और डी आर की आयत बिट है, इनको मैंने एंड करना है। तो ज़ाहिर है एक एंड गेट चाहिए होगा और ये एंड करके कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा। ये रिज़ल्ट डेफिनेटली ए सी की आयत बिट में ही जाना है अगर एंड की इंस्ट्रक्शन उस वक्त प्रोसेस हो रही हुई, यानी ए सी और डी आर की आयत बिट को एंड करके, यानी ए सी और डी आर की आयत बिट को एंड करके, लेट से ये ए सी की आयत बिट है और ये डी आर की आयत बिट है, इनको एंड करके रिज़ल्ट को ए सी रजिस्टर की आयत बिट में ही भेजना होगा, ए सी रजिस्टर की आयत बिट में ही भेजना होगा, प्रोवाइडेड दैट के उस वक्त एंड इंस्ट्रक्शन सीपीयू के अंदर प्रोसेस हो रही हो। यानी कि एंड इंस्ट्रक्शन की प्रोसेस होने का मतलब क्या है कि उस वक्त D0T5 ये कंट्रोल वेरिएबल अगर एक्टिव होगा, आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ये कहा था कि D0T5 जो कि बेसिकली हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, D0T5 कंट्रोल वेरिएबल D0 और T5, तो ये कंट्रोल वेरिएबल 1 तभी होगा अगर T0 ऑपकोड वाली यानी 000 ऑपकोड वाली इंस्ट्रक्शन सीपीयू में आई हुई, तभी D0 1 होगा और उधर से T5 1 होगा, तो ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा। इट मीन्स कि अगर D0T5 कंट्रोल वेरिएबल एक्टिव हुआ, यानी अगर यहाँ सिग्नल 1 आया, तो इट इज़ श्योर कि उस वक्त एंड इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन फेज चल रही है। इसका मतलब उस वक्त AC और DR की आयत बिट्स को एंड करके रिज़ल्ट को AC की आयत बिट में लोड करवाना होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे आ जाए, तो मैं अब यहाँ पे इसको डिज़ाइन करें कि AC और DR की आयत बिट को एंड करके ये वो जो भी रिज़ल्ट आएगा यहाँ पे एंड करने के बाद, वो ज़ाहिर है अगर दोनों 1 हुई तो 1 आ जाएगा, अगर कोई एक भी 0 हुई तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये रिज़ल्ट हमें AC की आयत बिट में ट्रांसफ़र करना होगा कब, अगर एंड की इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो रही हुई, ठीक है। और एंड की इंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रोल सिग्नल क्या है, कंट्रोल सिग्नल है D0T5, ठीक है। ये आपको पता है कि अगर D0T5 ये कंट्रोल वेरिएबल, यानी अगर यहाँ 1 आया तो ये वाला रिज़ल्ट जो है, जो भी AC और DR की आयत बिट की एंड करने से रिज़ल्ट आया, ये हमें AC की आयत बिट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। अच्छा देखते हैं कि इसको कैसे ट्रांसफ़र करना है। अभी मैं ज़रा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एडिशन की है ये भी ज़रा बना लूँ। तो यहाँ पे क्या है कि AC और DR की आयत बिट को एडिशन करनी है, यानी अगर CPU के अंदर 001 ऑपकोड वाली इंस्ट्रक्शन आई हो, 001 ऑपकोड वाली इंस्ट्रक्शन अगर आई होगी तो D1 1 होगा, और जब T5 टाइमिंग सिग्नल एक्टिव होगा तो D1 इंटू T5 ये एक्टिव हो जाएगा। तो इट मीन्स अगर D1T5 एक्टिव होगा, अगर D1T5 एक्टिव होगा तो पहली बात है कि उस वक्त D0T5 डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि अगर 001 ऑपकोड वाली इंस्ट्रक्शन CPU के अंदर आई है तो उसकी वजह से D1 1 होगा, जब D1 1 होगा तो D0 डेफिनेटली 0 होगा, तो बेशक T5 1 होगा, ठीक है, लेकिन D0 0 होने की वजह से ये 0 होगा और ये 1 होगा। इट मीन्स अगर यहाँ 1 आया है कंट्रोल वेरिएबल, तो इट मीन्स उस वक्त ऐड की इंस्ट्रक्शन CPU में प्रोसेस होनी है, और अगर यहाँ 1 आया है तो इसका मतलब उस वक्त एंड की इंस्ट्रक्शन, यानी ये रिज़ल्ट जाना चाहिए। अच्छा अब ये देखते हैं ऐड वाला। तो ऐड में क्या, AC और DR की आयत बिट को ऐड करना है हमने, AC और DR की आयत बिट को ऐड करना है। इट मीन्स AC और DR की आयत बिट को ऐड करना है हमने, AC और DR की आयत बिट को ऐड करना है। तो यहाँ पे जब दो रजिस्टर्स को ऐड करना है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्या हमें हाफ एडर यूज़ करने चाहिए या फुल एडर्स। द आंसर इज़ फुल एडर। द रीज़न इज़ कि जब हमने ऐड करना है तो AC और DR की आयत बिट जब ऐड होनी, मैं यहाँ इसको दोबारा बना देता हूँ। लेट से ये आपके पास AC रजिस्टर है, ये वही DR रजिस्टर है, और लेट से ये आयत बिट है, जो भी है ये बिट, ठीक है। लेट से ये 10th बिट है, ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये 10th बिट है, तो इसका मतलब यहाँ लेट से 1 है, यहाँ लेट से 0 है, ठीक है। तो जब हमने इनको ऐड करना है तो उससे पहले हमने I-1th बिट यानी अगर ith 10th बिट है तो I-1 विच विल बी 9th बिट इन दैट केस, तो जाहिर है ये 9th बिट में फ़र्ज़ करें यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 1 + 1
जो आई माइनस वन, 1+1 ज़ीरो आया होगा और यहाँ कुछ कैरी गया होगा विच इज़ 1 इन दिस केस, 1+1 ज़ीरो और 1 कैरी आउट किया होगा। ये कैरी आउट जो है वो ith बिट जब हम ऐड कर रहे होंगे, यानी AC की ith बिट और DR की ith बिट, तो उसमें प्रीवियस कैरी जो है जो I-1 स्टेज से जनरेट हुआ होगा, I-1 स्टेज से जो जनरेट हुआ होगा कैरी विच इज़ फॉर इंस्टेंस 1, दैट मे बी ज़ीरो इवन, लेकिन जो भी कैरी प्रीवियस स्टेज से आया है वो यहाँ पे ऐड होना है। तो इट मीन्स जब हम ith बिट की एडिशन कर रहे हैं तो AC की ith बिट है, DR की ith बिट है, प्लस कैरी जनरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, दैट मे बी 1, दैट मे बी 0। तो इसका मतलब है कि हमें कितनी बिट्स को ऐड करना पड़ रहा है, हमें 3 बिट्स को ऐड करना पड़ रहा है। एक बिट AC की ith बिट, एक DR की ith बिट और एक जो प्रीवियस कैरी है, ठीक है, जो प्रीवियस स्टेज से जनरेट हो रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एट द वेरी फर्स्ट स्टेज, जो ज़ीरो स्टेज है जिसमें AC की ज़ीरोथ बिट और DR की ज़ीरोथ बिट ये ऐड होंगी, उसमें प्रीवियस कैरी कोई नहीं होगा, तो वो हम ज़ीरो ज़्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली बाकी सारी स्टेजेस में, पहली स्टेज छोड़ के बाकी सारी स्टेजेस में जो है वो एक AC की बिट होगी, एक DR की बिट होगी और एक प्रीवियस कैरी होगा। तो इसका मतलब हमें 3 बिट्स ऐड करनी होंगी और 3 बिट्स ऐड करने के लिए हमें फुल एडर यूज़ करने होंगे। हमें क्या यूज़ करने होंगे, हमें, आपको याद होगा कि 3 बिट्स जहाँ भी हमें ऐड करने हैं तो वहाँ फुल एडर सर्किट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। सो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या करना होगा, AC और DR की ith बिट को ith स्टेज के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वी नीड फुल एडर सर्किट, वी नीड अ फुल एडर सर्किट, ठीक है। हमें फुल एडर सर्किट यूज़ करना है। उसकी 3 इनपुट्स होंगी, एक AC की ith बिट आ रही होगी, दूसरी जो है वो DR की ith बिट आ रही होगी और तीसरी इनपुट उसको जो है वो कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज लेट्स से I-1, ठीक है। अगर हम 10th बिट की डिज़ाइन करें, 10th स्टेज डिज़ाइन करें तो 9th स्टेज से जो कैरी आउट होगा, तो कैरी फ्रॉम, लेट्स से मैं लिख देता हूँ इन जनरल I-1 स्टेज, ठीक है। तो 3 इनपुट्स होंगी फुल एडर को, AC की ith बिट, DR की ith बिट और कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज, ठीक है। अकॉर्डिंगली फुल एडर जो है 2 आउटपुट्स देगा, कैरी आउट, सम आउट एंड कैरी आउट, सम आउट एंड कैरी आउट। ये जो कैरी आउट है ये ज़ाहिर है जिस तरह हम ith स्टेज डिज़ाइन करें, लेट्स से दिस इज़ द 10th स्टेज, तो इस तरह से I+1 यानी 11th बिट के लिए भी इस तरह का सर्किट बन रहा होगा। तो ये जो कैरी आउट है ये उसके फुल एडर की कैरी इन बन जाएगा जो यहाँ से कैरी आउट होगा, ठीक है। हाँ, अगर लास्ट स्टेज होगी, एक्सेप्शन वहाँ होगी जहाँ लास्ट स्टेज होगी, यानी 0 से लेकर 15 तक, जब DR की 15th और AC की 15th स्टेज हम डिज़ाइन करेंगे तो उसमें कैरी आउट ज़ाहिर है उससे नेक्स्ट स्टेज कोई नहीं होगी, तो वो कैरी आउट इन जनरल वो आपको असेंबली में बड़ा होगा, वो कैरी फ्लैग में चला जाता है, ठीक है। बट इन जनरल हम यहाँ पे CI+1 लिख देते हैं, ठीक है, कि ये कैरी आउट जो है वो नेक्स्ट स्टेज जो I+1 है उसमें चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, एनीवे अभी यहाँ हमें क्या करना है, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये जो है, इसके अलावा अगर D1 T5 कंट्रोल सिग्नल 1 है, यानी यहाँ पे सिग्नल 1 है, तो इसका मतलब है ऐड की इंस्ट्रक्शन CPU में प्रोसेस हो रही है और ये जो एडिशन से रिजल्ट आ रहा है ये वाला जो भी है, दिस शुड बी ट्रांसफर टू द ith बिट ऑफ AC। और अगर एंड की इंस्ट्रक्शन CPU में प्रोसेस हो रही है तो फिर ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा, उस केस में AC और DR की एंडिंग का रिजल्ट जो है दिस 1 ये ट्रांसफ़र होना चाहिए AC के ith बिट में। इट मीन इन दोनों में से, अभी मैं सिर्फ एंड और ऐड की इंस्ट्रक्शन एज्यूमिंग के ये 2 ही इंस्ट्रक्शन है CPU के अंदर, ALU में इन्हीं की डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, तो इट मीन या किसी वक्त ये इंस्ट्रक्शन एंड की प्रोसेस हो रही होगी या ऐड की हो रही होगी, इट मीन या ये रिज़ल्ट जो है AC के ith बिट में ट्रांसफ़र होना चाहिए, ये रिज़ल्ट ट्रांसफ़र होना चाहिए। अच्छा, मैं चलें इनको जस्ट नाम दे देता हूँ कुछ, ठीक है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। लेट से मैं कहता हूँ कि ये AC और DR की ith बिट को एंड करने से X जनरेट हो रहा है और AC और DR की ith बिट को ऐड करने से फॉर इंस्टेंस Y जनरेट हो रहा है। अब इसका मतलब है कि या तो X ट्रांसफ़र होना चाहिए AC के ith बिट में या Y ट्रांसफ़र होना चाहिए। X कब ट्रांसफ़र होना चाहिए, जब D0 T5 जो है ये एक्टिव होगा, यानी इट मीन ये कंट्रोल सिग्नल एक्टिव होगा, उस वक्त डेफिनेटली जब D0 एक्टिव होगा तो D1 ज़ीरो होगा जिससे ये ज़ीरो होगा। इट मीन अगर ये एक्टिव हो फॉर इंस्टेंस तो उस वक्त डेफिनेटली ये तो ज़ीरो होना है। अगर ये एक्टिव हो तो हम चाहते हैं कि ये जो रिज़ल्ट जनरेट हुआ है ये X मैंने इन जनरल लिया, इट मे बी 1, अगर दोनों 1 होंगे तो ये 1 होगा और अगर कोई भी ज़ीरो तो ये ज़ीरो होगा, लेकिन मैंने उसको इन जनरल X ले लिया। नाउ व्हेन दिस कंट्रोल वेरिएबल इज़ 1 तो ये X जो है इट शुड बी ट्रांसफर टू द ith बिट ऑफ AC। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इसको यहाँ मैं इसके साथ एंड करता हूँ, ये एंड जो कर रहा हूँ
ये मैं कंट्रोलिंग के लिए कर रहा हूँ। इट मीन अगर ये कंट्रोल वेरिएबल एक्टिव है तो जो भी यहाँ डेटा जनरेट हुआ है ए सी और डी आर के ith बिट को ऐड करने से, लेट्स से एक्स में भी 1 में भी 0, जो भी वॉट एवर दिस एक्स इज, तो अगर ये कंट्रोल वेरिएबल 1 हुआ, यानी एंड की इंस्ट्रक्शन सीपीयू में चल रही हुई, तो यहाँ 1 आएगा और 1 इंटू एक्स यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है। और उस वक्त जब ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा तो उस वक्त ये कंट्रोल वेरिएबल डेफिनेटली 0 होगा। क्यों? अगर D0 1 है, D5 1 है तो ये 1 होगा, लेकिन उस वक्त जब D0 1 है तो D1 डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि 0 0 0 ऑपकोड की वजह से D0 एक्टिव होगा, तो उस वक्त D1 D2 बाकी सारे 0 होंगे। इट मीन हम क्या करें, हम इसको भी यहाँ पे उसी तरीके से जैसे इसको इसके साथ ऐड किया है, इसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ये चीज़ 1 है तो 1 इंटू एक्स यहाँ एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसका ये डेफिनेटली 0 होगा, तो 0 इंटू वाई, वाई जो भी है यहाँ ये इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये कंट्रोल वेरिएबल चूँकि 0 है तो ये ऑल दो 1 आई मीन वाई जनरेट हुआ वॉट एवर वाई इज़, लेकिन इस 0 की वजह से, इस कंट्रोल वेरिएबल के 0 की वजह से 0 इंटू वाई यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ऐड की इंस्ट्रक्शन होती ऑन द अदर हैंड, तो उस वक्त क्या होना था, उस वक्त D1 1 होना था, जिसकी वजह से यहाँ 1 होना था और यहाँ 0 होना था। इस 0 की वजह से 0 इंटू एक्स यहाँ 0 आ जाएगा, लेकिन इस 1 की वजह से 1 इंटू वाई यहाँ वाई आ जाएगा। इट मीन्स आइदर x शुड बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल और y शुड बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अगर ये 1 है तो उस वक्त ये वाला रिज़ल्ट हमें ए सी के ith बिट में भेजना है। तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे आगे एक और गेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। और वो जो रिज़ल्ट है वो ए सी की ith बिट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो रिज़ल्ट किस में भेज देता हूँ, वो ए सी की ith बिट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अब देखें ये और गेट मैंने क्यों लगाया कि मेरा या तो ये रिज़ल्ट जो है ये ट्रांसफ़र होना चाहिए ए सी के ith बिट में अगर एंड इंस्ट्रक्शन है, और अगर ऐड इंस्ट्रक्शन है तो ये जो एडिशन से रिजल्ट आया हुआ ये ट्रांसफ़र होना चाहिए टू द ith बिट ऑफ ए सी। आइदर दिस और दिस शुड बी ट्रांसफर टू द ith बिट ऑफ ए सी। तो मैंने और गेट यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो ये आप समझ लें ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल, इवेंचुअली आपका जो ए सी के ith बिट में ट्रांसफ़र होना है। अब दोबारा देख लें, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे एंड इंस्ट्रक्शन आई तो इट मीन D0 1 होगा और D1 डेफिनेटली उस वक्त 0 होगा। उस वक्त जब T5 1 होगा तो 1 इंटू 1 यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन इधर भी T5 1 होगा, लेकिन चूँकि D1 0 है तो यहाँ 0 आ जाएगा। और ए सी और डी आर के ith बिट ने एंड करके एक्स रिजल्ट जनरेट किए, एक्स में भी 1 में भी 0, और ए सी और डी आर के ith बिट एडर ने भी ऐड करके यहाँ वाई रिजल्ट जनरेट किया हुआ है। लेकिन चूँकि एंड की इंस्ट्रक्शन है तो इट मीन एक्स शुड बी ट्रांसफर टू द ith बिट ऑफ ए सी। तो क्या हुआ, ये 1 इंटू एक्स यहाँ एक्स आया और ये 0 इंटू वाई यहाँ पे 0 आ गया, और एक्स और विद 0, एक्स और विद 0 इज़ एक्स। तो ए सी के ith बिट में एक्स ट्रांसफर हो गया, यानी ये जो एंडिंग का रिजल्ट है ये बेसिकली ए सी के ith बिट में ट्रांसफर हो गया जब D0 एक्टिव होगा। तो एग्जीक्यूशन फेज में ए सी और डी आर की एंडिंग का रिजल्ट ए सी में राउट हो गया है, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए एक्स और वाई वेरिएबल यूज़ किए हैं कि अगर एक्स 1 हुआ तो यहाँ 1 जाएगा, यानी 1 इंटू 1 ये 1 आ गया यहाँ, और ये 1 और भी 0 यहाँ 1 चला जाएगा, यानी जो x है वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा। और अगर x 0 हुआ, यानी हो सकता है ए सी और डी आर में से कोई एक बिट 0 हो या दोनों 0, तो यहाँ 0 आएगा, तो वो ये 1 होगा ऑल दो कंट्रोल वेरिएबल, लेकिन 1 इंटू 0 यहाँ 0 आएगा, वो 0 और विद 0 वो यहाँ 0। इट मीन जो x होगा वो यहाँ से राउट करके यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर CPU में जो इंस्ट्रक्शन आई वो ऐड की इंस्ट्रक्शन हुई, इट मीन ऑपकोड 0 0 1 हुआ, तो उस केस में D1 1 होगा, D1 1 होगा और उसको डेफिनेटली D0 0 हो जाएगा। उसकी वजह से जब T5 एक्टिव होगा तो ये चूँकि एक इनपुट 0 है तो ये 0 हो जाएगी। इधर अब जब T5 1 होगा तो 1 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 1 हुआ, अज्यूमिंग कि ऐड की इंस्ट्रक्शन आई थी, तो 1 इंटू वाई ये y यहाँ चला जाएगा, 1 इंटू वाई ये y यहाँ चला जाएगा, और इधर ये चूँकि 0 है तो 0 इंटू एक्स, एक्स जो भी था 0 इंटू एक्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी ये x रिजल्ट को आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा बल्कि ब्लॉक कर देगा। और ये y रिजल्ट जो है जो एडिशन के वो आगे ट्रांसफ़र हो गया, क्योंकि ऐड की इंस्ट्रक्शन है, D1 1 हुआ तो 1 इंटू वाई यहाँ y आ गया, और y और विद 0 यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, अब y आ जाएगा। इट मीन्स
कि ये वाला रिजल्ट जो है दैट इज़ ट्रांसफर टू द ith bit ऑफ AC, दिस इज़ ट्रांसफर टू द ith bit ऑफ सो या ये रिजल्ट ट्रांसफर हो रहा है या ये रिजल्ट ट्रांसफर हो रहा है। और वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो कंट्रोल वेरिएबल्स जो हैं जो D0 T5 और D1 T5 है ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहे हैं। इट मीन अगर हमारा ALU उसमें सिर्फ ये दो इंस्ट्रक्शन एंड और ऐड की होती तो हमारा सिर्फ इतना सर्किट होता और ये सिर्फ एक सिंगल स्टेज के लिए होता है जो ith स्टेज है। और चूँकि हमारा यहाँ पे 16 बिट का ALU हमने डिज़ाइन करना है, क्योंकि AC और DR 16 बिट का रजिस्टर्स हैं, तो इस तरह की हमें 16 स्टेजेस बनानी होगी टोटल। यानी इस तरह का जैसे एक सर्किट ये बनाया है तो इस तरह के 15 सर्किट्स और रेप्लिकेट करने पड़ेंगे, तो वो 16 बिट का ALU बनेगा फॉर जस्ट दीज टू इंस्ट्रक्शंस एंड एंडिंग एंड एडिशन। आई होप इट इज़ क्लियर। ये यहाँ तक दो इंस्ट्रक्शन के लिए आपको ये समझ आ गया कि ये एंड गेट्स हमने क्यों लगाए हैं। ये तो एंडिंग डेटा को एंड कर रहा है, ये एडिशन एडर जो है वो डेटा को ऐड कर रहा है। ये एंड गेट्स कंट्रोल सर्किटरी के लिए हैं जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करें, और ये एंड गेट जो हैं वो इन रिजल्ट्स को नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफ़र करने के लिए कि आइदर एक्स शुड बी ट्रांसफर्ड और वाई शुड बी ट्रांसफर्ड, ये उसके लिए डिज़ाइन किए। और आगे अल्टीमेटली हमने और करके, चूँकि कोई एक रिज़ल्ट होगा वो ट्रू होगा और बाकी सारे ज़ीरो होंगे, तो वो अकॉर्डिंगली और करके वो ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द ith bit ऑफ AC। आई होप दो इंस्ट्रक्शन के लिए आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो आई होप कि ये दो इंस्ट्रक्शंस का आपको ये जो डिज़ाइन है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस के लिए कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने टाइम को इसको टाइमली ख़त्म करने के लिए मैंने ये सर्किट आपके सामने ऑलरेडी बना लिया हुआ है। तो इसमें पहले दो अगर आप देखें तो वो यही हैं जो एंडिंग और एडिशन के लिए। तो मैं इसको अभी यहाँ बल्कि आपके सामने पहले कंप्लीट कर देता हूँ और फिर बाकी इंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये वही एंडिंग है, ये जो AC और DR के ith bit को एंड ये वाला, ठीक है, ये आ गया। और ये कंट्रोल वेरिएबल D0 T5 है और इसको हमने इस एंड गेट के साथ, ठीक है, ये जो हमने इसको ये लेट से हमने कहा था X है तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो एडर है इसको दो इनपुट्स हैं AC और DR की ith bits, ठीक है, और एक कैरी फ्रॉम द प्रीवियस स्टेज है, ये जो CI-1 है, तो इसकी एक सम आउट आएगा और एक कैरी आउट जो है उसको हम नेक्स्ट स्टेज पे भेज देंगे। और इसका कंट्रोल वेरिएबल D1 T5 है, ये D1 T5 है, तो ये हम इस एंड गेट को ले गए, ठीक है। और उसके बाद इस एंड गेट और इस एंड गेट में से कोई एक रिज़ल्ट आगे हमने और को अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये हमने आगे और को अप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। और ये हमारी AC की ith bit को, तो यहाँ तक ये जो सर्किट अभी मैंने बनाया था वो आपको इस हिस्से से नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो वही AC और DR के ith bits हैं। ये D0 T5 कंट्रोल वेरिएबल है, D1 T5 कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। तो इधर फ़र्ज़ करें मैंने कहा एंडिंग से X रिज़ल्ट आ रहा है और एडिशन से Y जनरेट हो रहा है, तो या X ट्रांसफ़र होगा AC के ith bit में या Y ट्रांसफ़र होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि D0 T5 एक्टिव है या D1 T5 एक्टिव है, ठीक हो गया। अब बाकी जो है मैं इससे क्विकली आपको बता देता हूँ। जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपके सामने, इफ़ यू सी दिस थर्ड वन इज़ जिसमें DR के ith bit को AC के ith bit में ट्रांसफ़र करना है। ये लोड की इंस्ट्रक्शन है, LDA की इंस्ट्रक्शन बेसिकली। तो D2 T5 टाइमिंग सिग्नल पे ये बेसिकली LDA या लोड की इंस्ट्रक्शन है जो बेसिकली क्या करती है कि जो डेटा पहले मेमोरी से रीड होकर DR में आता है और फिर इवेंचुअली DR से AC की ith bit में या AC में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर हैं तो इसमें AC और DR को एंड करके AC में भेजा था, इसमें AC और DR को ऐड करके AC में भेजा था। यानी यहाँ पे AC और DR को एंड करके AC में भेजा था, यहाँ AC और DR को ऐड करके हमने और AC ith bit भेजा था। लेकिन ये जो लोड की इंस्ट्रक्शन है इसमें DR की ith bit को AC के ith bit में जस्ट कॉपी करना है, इसको DR की ith bit को AC की ith bit में जस्ट कॉपी करना है, इसको किसी में एडिशन या एंडिंग नहीं करनी, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो D2 T5 कंट्रोल वेरिएबल है, D2 T5 कंट्रोल वेरिएबल, अगर ये पहली बात है 1 होगा, अगर ये कंट्रोल वेरिएबल 1 होगा तो ये डेफिनेटली 0 होंगे उस वक्त। अगर ये 1 होगा तो हम ये चाहते हैं कि जब ये कंट्रोल वेरिएबल 1 हो तो DR की ith bit जो भी हो, DR की ith bit शुड बी ट्रांसफर टू द AC ith bit, ठीक है।
डी आर की आयत बिट लेट से मैं कहता हूँ जी एक्स और वाई यहाँ ले लिए, लेट से मैं कहता हूँ जी, तो जी में भी ज़ीरो में भी वन, लेकिन जो ये है डी आर की आयत बिट वो ए सी की आयत बिट में एज से ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। इसका मतलब है उसको किसी के साथ एंडिंग या एडिशन करने की जरूरत नहीं, एज सच ये जो है वो ट्रांसफर। तो इट मीन्स हम सीधा ये सेकंड लेवल पे जो गेट है जो कंट्रोलिंग के लिए, तो हम क्या करते हैं कि D2T5 को इसके साथ एंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें इस लेवल पे, इस लेयर पे कोई एडिशन या एंडिंग के लिए कोई सर्किट नहीं चाहिए, हमने जस्ट DR की आयत बिट को AC की आयत बिट में ट्रांसफ़र करना है। तो लुक एट दिस, अगर D2T5 एक्टिव होगा यानी यहाँ 1 होगा तो उसे एक तो चीज़ यहाँ ज़ीरोज़ होंगे डेफिनेटली, तो ए सी और डी एर के आयत बिट को एंड करने से एक्स और एडिशन से वाई आ रहा है, लेकिन चूँकि ये ज़ीरो होंगे तो ज़ीरो इंटू एक्स यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू वाई यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वन होगा तो वन इंटू जी जो डी एर के आयत बिट है, वन इंटू जी यहाँ जी आ जाएगा, जब यहाँ जी आ जाएगा तो और यहाँ ज़ीरोज़ होंगे तो जी और भी ज़ीरो और भी ज़ीरो, ये भी हम क्या करेंगे, ये आए इसी तरह से, जैसे ये हमने और गेट को भेज दिया ये और, तो ये भी और को भेज देंगे, तो जी और भी ज़ीरो यहाँ जी चला जाएगा, यानी जो डी आर की आयत बिट है वो ए सी की आयत बिट में ट्रांसफ़र हो जाएगी अगर D2T5 कंट्रोल वेरिएबल एक्टिव होगा। तो इट मीन्स अगर D2T5 वेरिएबल एक्टिव है तो डी आर की आयत बिट जो है वो ए सी की आयत बिट में राउट कर जाएगी। उस वक्त ये कंट्रोल वेरिएबल्स डेफिनेटली ज़ीरो होंगे, जिनकी वजह से ऑल्दो यहाँ एक्स है यहाँ वाई है, लेकिन ज़ीरो इंटू एक्स यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू वाई यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। और यहाँ पे जो एस डी आर की आयत बिट है विच इज़ जी फॉर इंस्टेंस, जी में भी वन में भी ज़ीरो, जो भी होगा वो यहाँ आएगा, और जी और भी ज़ीरो वो जी यहाँ ट्रांसफ़र ए सी की आयत में चला जाएगा। अब अगर ये ज़ीरो होगा तो यहाँ ज़ीरो जाना चाहिए, और अगर ये जी वन होगा तो यहाँ वन चला जाएगा, ठीक है। होप ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट वेरी सिंपल, RB9 के ऊपर AC में AC का कॉम्प्लीमेंट भेजा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली CMA की इंस्ट्रक्शन है कॉम्प्लीमेंट AC वाली, तो उसमें AC की हर बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो अभी हम सिर्फ आयत बिट की बात कर रहे हैं, तो आयत बिट में उसी की अपनी बिट कॉम्प्लीमेंट होकर जाएगी। तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा कि AC की आयत बिट जो है, AC की आयत बिट, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको हमें नोट करना है, AC की आयत बिट को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो हमने उसको नोट किया, और जब RB9 जो सब अप्रोप्रिएट कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक, तो RB9 अगर कंट्रोल वेरिएबल वन होगा तो उस वक्त पहली बात यह है कि बाकी सारे ज़ीरो होंगे, बाकी सारे उस वक्त ज़ीरो होंगे, जिस वजह से ज़ीरो इंटू एक्स यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू वाई यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो इंटू जी यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। और अगर RB9 वन होगा, RB9 वन होने का मतलब उस वक्त CMA की इंस्ट्रक्शन जो है CPU में प्रोसेस हो रही है, ठीक है। RB9 आपको याद होगा, ये कंट्रोल वेरिएबल्स और ये मशीन कोड्स वगैरह। सो एनीवे, सो RB9 अगर वन होगा तो उस वक्त AC की आयत बिट में इसका उसी बिट का कॉम्प्लीमेंट जाना चाहिए। तो हमने क्या किया कि AC की आयत बिट को नोट करके, ठीक है, लेट से ये K है फॉर इंस्टेंस, K में भी ज़ीरो में भी वन, तो ये K का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ K का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो RB9 जब वन होगा तो हम क्या करें, इसको इसके साथ एंड करें, तो जब ये वन होगा तो वन इंटू के डैश, यहाँ पे के डैश आ जाएगा। के ओरिजिनल AC की आयत बिट थी, उसको नोट करके, और जब ये कंट्रोल वेरिएबल वन होगा तो वन इंटू के डैश इस के डैश, और ये सारे ज़ीरो हो गए उस वक्त, ठीक है। तो के डैश और भी ज़ीरो, तो यहाँ के AC की आयत बिट पे के डैश चला जाएगा, यानी कि जो AC की आयत बिट थी उसका कॉम्प्लीमेंट उसमें चला गया, ठीक है। और यही हम चाह रहे थे। अच्छा, अब ये भी डिज़ाइन हो गई। नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ये RB7 पे, जिसमें शिफ्ट राइट AC इंटू AC किया गया, शिफ्ट राइट AC इंटू AC ये किया गया, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं शिफ्ट राइट का क्या है, कि लेट से ये हमारे पास AC रजिस्टर है, ठीक है। तो शिफ्ट राइट का मतलब ये होता है कि हर बिट एक एक पोजीशन राइट शिफ्ट होनी है, ठीक है। शिफ्ट राइट का मतलब क्या होता है कि हर बिट एक एक पोजीशन, यानी ये बिट जो है वो इसमें आनी है, एंड सो ऑन, ये बिट इसमें आनी है, ये बिट इसमें जानी है, ठीक है। शिफ्ट राइट आपको असेंबली में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लेट से ये आयत बिट है, दिस इज़ द आयत बिट, दिस इज़ द आयत बिट जो हमारी इस वक्त फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं। हम बेसिकली इस वक्त AC की आयत बिट में क्या जाना है वो हम इंटरेस्टेड हैं फाइंड आउट करने में, AC की आयत बिट में क्या जाना है। तो इट मीन्स अगर शिफ्ट राइट हो रहा है तो शिफ्ट राइट के केस में AC की आयत बिट में, AC की आयत बिट में यहाँ, यानी AC की आयत बिट में हमारे पास क्या आना चाहिए, बेसिकली
AC की i+1 जो बिट है, ये अगर ith लेट से 10th बिट है तो ये 11th बिट होगी। ये अगर ith बिट जो है वो ith स्टेज 11th है तो ये 12th होगी। ठीक है, सिर्फ जो टॉप मोस्ट स्टेज होगी, जो बिट नंबर 15 होगी, उसके लिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उसमें कहाँ से आएगा। लेकिन बाकी स्टेजेस के लिए ये होगी कि क्या होगा कि ith स्टेज में i+1 से डेटा आ रहा होगा। ठीक है, राइट शिफ्ट हो रहा है, तो राइट शिफ्ट आपको बताएं कि कैसे होता है, इस तरह से एंड सो ऑन। और यहाँ पे इट मीन्स ith स्टेज में i+1 स्टेज से आना है। ठीक है, तो इट मीन मैं पहले ये बता दूं, फिर एक्सेप्शन जो एक्सट्रीम केस है उसके लिए भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ith बिट में, AC के ith बिट में i+1 बिट से आना है डेटा। तो जैसे यहाँ पे हम एक स्टेज बना रहे हैं जो ith के लिए सारा सर्किट बना रहे हैं, ऐसे ही इस तरह की स्टेज i+1 के लिए भी बनेगी। ये अगर 10th बिट है, AC 10th और DR 10th, तो इस तरह से AC और DR के 11th के लिए भी इस तरह का सारा सर्किट बनेगा एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ ज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास AC i+1 से कुछ डेटा आ रहा है, AC और ये ब्रैकेट में है i+1, AC i+1 जो भी बिट है, अगर AC ith बिट 10th है तो ये 11th बिट होगी, तो वहाँ से कोई डेटा आ रहा है। और अगर RB7, जो कि इसका कंट्रोल वेरिएबल क्या है, RB7 इज़ द कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो अगर ये कंट्रोल वेरिएबल 1 हो, यानी कि ये कंट्रोल वेरिएबल यहाँ मैंने डिज़ाइन कर दिया कि अगर ये 1 हो तो उस वक्त पहली बात बाकी सारे ज़ीरो होंगे, बाकी सारे उस वक्त ज़ीरो होंगे। तो अगर ये कंट्रोल वेरिएबल 1 है तो AC i+1 स्टेज से जो भी बिट आ रहा है वो AC की ith बिट में जाना चाहिए। फ़र्ज़ करें दैट इज़ L। ठीक है, तो इट मीन वॉट एवर इज़ दिस इट शुड बी ट्रांसफर टू द ith बिट ऑफ AC। तो मैं क्या करूँ, इसको सिंपली इसके कंट्रोल वेरिएबल के साथ एंड करके, और ये मैं यहाँ पे ये भी जानी थी और गेट को। तो अब ये देखें कि जब ये 1 होगा तो उसको बाकी सारे ज़ीरो होंगे, 0 इंटू के यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा और उसकी वजह से यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। और ये जो है 1 इंटू L, यहाँ पे L आ गया और L और भी ज़ीरो, तो यहाँ पे ये यानी AC की ith बिट जो है दैट इज़ सिंपली ट्रांसफर टू AC की i+1 बिट जो है वो AC की ith बिट में ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो इट मीन्स जब ये RB7 1 होगा तो उस वक्त बेसिकली AC की i+1 बिट जो भी है दैट इज़ सिंपली ट्रांसफर्ड इनटू द ith बिट ऑफ AC। अच्छा, ये मैंने आपको ये बताया था कि ये ठीक है, दिस इज़ करेक्ट फॉर ऑल स्टेजेस दिस कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट फॉर द वेरी लास्ट स्टेज, जो लेट से जो कि 0 से लेकर 15 तक बिट्स हैं हमारे पास, 0 से लेकर 15 तक। तो बाकी सब के लिए तो ठीक है कि क्या होगा, फॉर इंस्टेंस अगर मैं जनरली इसको एक्सटेंड कर दूं तो AC की 0th बिट में AC की फर्स्ट बिट ट्रांसफ़र होनी है, AC की फर्स्ट बिट में सेकंड ट्रांसफ़र होनी है। ठीक है, 10th में 11th बिट ट्रांसफ़र होनी है और 14th में 15th बिट ट्रांसफ़र होनी है। ठीक है, यानी हमारे पास वही i+1 ट्रांसफ़र होनी है। लेकिन जो आखिरी स्टेज होगी, जो इसी तरह का सर्किट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कहा था इस तरह की टोटल 16 स्टेजेस बनेंगी। ये AC0 और DR0 के लिए एक अलहदा सर्किट इस तरह का पूरा बनेगा, फिर AC1 DR1 के लिए एक सेपरेट सर्किट बनेगा एंड सो ऑन। और आखिरी स्टेज जो ALU की होगी वो AC15 और DR15 के लिए इस तरह का सर्किट रेप्लिकेट होगा। लेकिन वहाँ सिर्फ एक चेंज होगी और वो ये होगी कि वहाँ जब बिट 15 की हम बात कर रहे हैं तो बिट 15 में कोई आगे बिट 16 नहीं है जिससे ट्रांसफ़र होना है AC i+1। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़रा इसकी वो देखनी होगी जो RTL है, वो मैं RTL आपको दिखा देता हूँ कि ये RTL जो शिफ्ट राइट की है विच इज़ सर्कुलेट राइट इनफैक्ट। तो सर्कुलेट राइट एक्चुअली ये है टोटल। ठीक है, ये मैंने जब इसकी RTL डिज़ाइन की थी वहाँ भी एक्सप्लेन किया था। ये जो सर्कुलेट राइट है इसमें ये बता रहा है कि ये तो शिफ्ट राइट करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये काम तो यही है, ये मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शिफ्ट राइट AC इंटू AC, इट मीन्स के हर बिट जो है वो एक ही पोजीशन राइट शिफ्ट होनी है। ठीक है, ये राइट शिफ्ट होनी है। और जो AC की बिट 0 जो E में जानी है, AC की बिट 0 जो है वो E फ्लैग, ये दिस इज़ द कैरी फ्लैग, AC की बिट 0 E में जानी है और उस ये सारा काम साइमल्टेनियसली होना है। ठीक है, पैरेलली होना है। और E की बिट उसी वक्त AC की बिट 15 में जा रही होगी, यानी E की बिट जो है उसी वक्त AC की बिट 15 में जा रही होगी। तो ये बेसिकली सर्कुलेट राइट की इंस्ट्रक्शन है और ये मैंने आपको बताया था जब ये डिज़ाइन किया था माइक्रोप्रोसेसर की, ये बेसिकली RCR इंटेल के RCR के इक्विवेलेंट है, रोटेट राइट विद कैरी। इसका मतलब ये हुआ
कि जो बिट 15 में आनी है एसी की बिट 15 वो ई से सर्कुलेट करके आनी है। जो बिट 15 है वो 14 में जा रही है, 14 वाली 13 में जा रही है, 13 वाली 12 में जा रही है, सो ऑन। बिट नंबर 1 जो है वो बिट पोजीशन 0 पे जा रही है, बिट पोजीशन 0 ई में जा रही है, और ई वाली बिट जो है वो बिट नंबर 15 में आनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लास्ट स्टेज डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसमें लास्ट स्टेज जब डिज़ाइन कर रहे होंगे तो उसमें ACI+1 नहीं होगा, बल्कि इसकी बजाय ई होगा, ई फ्लैग। उस वक्त ई फ्लैग की बिट जो है वो AC की ith बिट यानी 15th बिट में आएगी। यानी अगर आप ये 15th बिट के लिए बना रहे होंगे एक्सप्लिसिटली, ये 15th बिट के लिए होगा तो उसमें ACI+1 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, बल्कि वो ई से बिट जो है वो यहाँ भेजी जा रही होगी। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो तो बहुत सिंपल है। इस तरह से ये RB6 के ऊपर शिफ्ट लेफ़्ट AC इंटू AC किया गया है। तो अगर यहाँ ACI+1 जा रही थी तो यहाँ पे ACI-1 आ जाएगी। शिफ्ट लेफ़्ट में डेफिनेटली ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर अगर I+1 आ रही थी तो इधर I-1 आएगी। आई होप यू कैन डू दिस। तो मैंने क्या किया, ACI-1 को जब उसका कंट्रोल वेरिएबल RB6 है तो इसके साथ इसको एंड किया और जो भी है इसको यहाँ पे और करके इधर भेज दिया, ठीक हो गया। और जो लास्ट इसमें है वो PB11 कंट्रोल वेरिएबल पे इनपुट रजिस्टर को AC की बिट 0 to 7 में भेजा गया है। अच्छा, लेट से मैं अभी पहले आपको ये बता दूं, ये इसको 0 to 7 इग्नोर कर दें फॉर द टाइमिंग, लेकिन इनपुट रजिस्टर का डेटा AC में ट्रांसफ़र होना है। यानी इसका मतलब इनपुट रजिस्टर की ith बिट AC की ith बिट में ट्रांसफ़र होनी है। इट मीन मैं इनपुट रजिस्टर की ith बिट को ले लेता हूँ, इनपुट रजिस्टर की ith बिट को, और अगर ये कंट्रोल वेरिएबल PB11 1 होता है, PB11, ठीक है, अगर ये 1 होता है तो पहली बात उस वक्त बाकी सारे ज़ीरो होंगे, उसकी वजह से यहाँ तो सारे ज़ीरो आएंगे, ठीक है, इन जगहों पे सारा ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन अगर ये कंट्रोल वेरिएबल है तो इनपुट रजिस्टर की ith बिट फ़र्ज़ करें वो M है, फॉर इंस्टेंस M में भी 1 में भी 0, तो क्या होगा कि हम इसको इस कंट्रोल वेरिएबल के साथ एंड करते हैं और 1 इंटू M यहाँ M आएगा, और M और भी ज़ीरो और विद ऑल ज़ीरोज़ यहाँ पे M ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट मीन्स जो इनपुट रजिस्टर की ith बिट में जो बिट पड़ा हुआ है, अगर ये 1 होगा तो ये यहाँ से 1 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ, और अगर ये 0 होगा तो ये 0 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी अगर ये 1 हुआ तो 1 इंटू 1 1 यहाँ आएगा, और 1 और विद ऑल ज़ीरोज़ यहाँ 1 चला जाएगा। और अगर ये इनपुट रजिस्टर की ith बिट वैसे ही 0 हुई, ऑल्दो दिस कंट्रोल वेरिएबल इज़ 1, तो 1 इंटू 0 यहाँ 0 आएगा, और 0 विद ऑल ज़ीरोज़ वो 0 यहाँ ट्रांसफ़र होगा। इट मीन whatever M is, that is going to be transferred to the ith bit of AC, and PB11 control variable is going to be 1। अच्छा, ये मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि ये एक सिंगल स्टेज इस वक्त मैं आपको डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ, पर्टिकुलरली फॉर दिस लास्ट इंस्ट्रक्शन जो इनपुट रजिस्टर को, और ये सबस्क्रिप्ट यहाँ यूज़ किया हुआ 0 to 7, AC 0 to 7, बाकी कहीं नहीं यूज़ किया। उसकी वजह यह है कि वो AC या DR से डेटा इसमें जा रहा है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन में इनपुट रजिस्टर से डेटा AC में जा रहा है, और इनपुट रजिस्टर 8 बिट का है जबकि AC 16 बिट का है। तो इट मीन्स कि ये जो सर्किट हमने डिज़ाइन किया है, दिस पोर्शन ऑफ द सर्किट, ठीक है, ये बेसिकली जो पहली 8 स्टेजेस होंगी ALU की बिट नंबर 0 to 7 के लिए, उनमें तो ये सर्किट मौजूद होगा ये वाला, लेकिन आखिरी 8 स्टेजेस जो बिट नंबर 8 से 15 तक होंगी उनमें ये वाला सर्किट मौजूद नहीं होगा। द रीज़न इज़ दैट इनपुट रजिस्टर इज़ ऑफ 8 बिट्स। तो इनपुट रजिस्टर जो आई है उसमें आई वेरीज फ्रॉम 0 to 7, ठीक है। तो इस तरह की चूँकि टोटल 16 स्टेजेस बननी है तो हमारा टोटल 16 बिट का ALU बनेगा, लेकिन उनमें से ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो पहली 8 बिट्स के लिए डिज़ाइन होगा फ्रॉम 0 to 7। आखिरी 8 स्टेजेस के लिए ये वाला सर्किटरी उसमें मिसिंग होगा, नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ये मैंने एक सिंगल स्टेज जो है वो ALU की डिज़ाइन कर दी है, उसको मैंने ith स्टेज का नाम दिया है, ठीक है। और उसके लिए उस एक सिंगल स्टेज के लिए मैंने जो ALU में पॉसिबल इंस्ट्रक्शन, अब देखें इसके अलावा बाकी जितनी हैं जो 25 इंस्ट्रक्शंस का इंस्ट्रक्शन सेट मैंने आपको दिखाया था, उसमें जो बाकी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए ALU में कुछ सर्किटरी डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये बात करूं, फॉर इंस्टेंस जस्ट एज एन एग्जांपल, अगर इसकी बात करूं
तो इसके लिए ALU में, इस माइक्रो ऑपरेशन के लिए ALU में कुछ सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, MAR टू DR। इसके लिए सिंपली आपको याद होगा कंट्रोल सर्किटरी जब हमने डिज़ाइन की थी, तो D0 T4 के एक्टिव होने पे एक हम मेमोरी की रीड इनपुट को सिग्नल 1 भेजेंगे और दूसरा DR की लोड इनपुट को सिग्नल 1 भेजेंगे। तो मेमोरी से डेटा बस के थ्रू होता हुआ DR में लोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें ALU का कोई रोल नहीं है, ये कंट्रोल सर्किटरी इस माइक्रो ऑपरेशन को हैंडल कर रही है। सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर इंस्टेंस इस माइक्रो ऑपरेशन की AC टू MAR, तो इसके लिए भी हमें कंट्रोल ALU में कुछ स्पेसिफिक सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सर्किटरी इज़ गोइंग टू हैंडल दिस थ्रू द कंट्रोल सिग्नल्स। वो क्या कर रही होगी, वो जब D3 T4 एक्टिव होगा तो वो AC रजिस्टर को सिलेक्ट करके बस पे लाएगी और उधर से मेमोरी की राइट इनपुट को इनेबल करेगी, तो AC के कंटेंट जो मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगेन इस काम के लिए हमें ALU को डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी तो ALU को डिज़ाइन करने के लिए सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन थी जो यहाँ मैंने आपको हाईलाइट कर दी, जिनमें AC एज अ डेस्टिनेशन यूज़ हो रहा है और फिर एंडिंग है, ये एडिशन है और इस तरह की इंस्ट्रक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने ये जो ALU डिज़ाइन किया है, ये वाला दिस वन, ठीक है, ये ALU जो है ये बेसिकली एक सिंगल स्टेज के लिए है और इस तरह के हमारे पास 15 और सर्किट होंगे तो टोटल 16 बिट का ALU हो जाएगा। सो दिस इज़ द डिज़ाइनिंग ऑफ ALU। ठीक है, आई होप टुडेज़ लेक्चर इज़ क्लियर। थैंक यू वेरी मच।